हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक ट्यूटर हब पर। आज है कंप्यूटर क्लास का दूसरा दिन। तो आज कंप्यूटर फंडामेंटल के टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। चलिए शुरू करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर के स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर और उनके साइज के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, सेकेंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड मिनी कंप्यूटर एंड फोर्थ माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है? अ सुपर कंप्यूटर इज लाइक अ सुपर फास्ट कंप्यूटर। सुपर फास्ट कंप्यूटर होता है। इट्स ऑल्सो incredibly powerful and can solve really complex problem much faster than regular computer। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और बड़े से बड़े प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकता है, जो कि आपका छोटा कंप्यूटर, आपका रेगुलर यूज करने वाला कंप्यूटर नहीं कर सकता। It's used for things like weather forecasting, scientific research, simulations that need a lots of calculations। ये किस जगह इस्तेमाल किया जाता है? वेदर फोरकास्टिंग के लिए, मतलब आपके मौसम की जानकारी के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए और बड़े से बड़े मुश्किल से मुश्किल उलझे सवालों को आपके सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए। अब हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर इज लाइक द बॉस ऑफ कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आप कंप्यूटर का बॉस भी इसे कह सकते हैं। इट्स ह्यूज एंड सुपर स्ट्रॉन्ग। ये बड़ा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मेन फ्रेम आर यूज बाय बिग कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू हैंडल अ लॉट्स ऑफ इम्पोर्टेंट ट्रैक्स। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़ी कंपनियों के द्वारा इस्तेमाल होता है और इम्पोर्टेंट ट्रैक्स को भी हैंडल करने के ये बहुत ज़्यादा काम आता है। मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई काम है, कोई डेटा है, कोई चीज़ है, उन हर एक चीज़ को ये हैंडल करता है, अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जैसे कि लाइक मैनेजिंग डेटा, जैसे आप किसी डेटा को ये मैनेज कर सकता है। रनिंग देयर एप्लीकेशंस, किसी भी डेटा के एप्लीकेशंस को या फिर किसी भी चीज़ को, किसी भी एप्लीकेशन को वो चला सकता है। एंड कीप एवरीथिंग सेफ एंड सिक्योर, और किसी भी डेटा इंफॉर्मेशन या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर तरीके से रखता है। ये हर एक चीज़ बहुत सावधानी से, बहुत सेफली अपने पास स्टोर करके रखता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। अब मिनी कंप्यूटर इज लाइक अ मीडियम साइज कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मीडियम साइज कंप्यूटर होता है। इट्स नॉट एज बिग एंड पावरफुल एज सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम, बट इट्स स्टिल क्वाइट कैपेबल। ये मिनी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के जितना बड़ा और पावरफुल तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये हर एक काम में सक्षम होता है। Mini computers are used for tasks like managing information in business and controlling machines in factories। मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी बिजनेस के इंफॉर्मेशन को आपको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर किसी फैक्ट्री के मशीन को अगर कंट्रोल करके चलना हो या कंट्रोल करना हो, तो उसका कंट्रोल सिस्टम इस मिनी कंप्यूटर को बनाया जाता है और रखा जाता है। जैसे कि ये एक साथ मिनी, मतलब बहुत सारा कंप्यूटर है, तो ये क्या करता है, हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और ये सारे कंप्यूटर क्या करते हैं, अपने सारे डेटा, सभी चीज़ को, और किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन हो या फिर इसे कंट्रोल करना हो, तो ये एक ही जगह जाकर स्टोर हो जाता है और उस एक जगह से हम पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं और पूरे कंप्यूटर को चला सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर। A microcomputer like everyday computer you have at home or work। माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो कि हम अपने रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं और अपने घर पर भी। It's the small one you can use for things like browsing the internet, sending emails और playing games। ये छोटा सा यंत्र है, ये छोटी सी डिवाइस है, बट इसका इस्तेमाल हम हर एक चीज़ के लिए और अपने रेगुलर यूज़ के लिए करते हैं। जैसे कि हमें इंटरनेट चलाना हो, या फिर हम किसी को मेल या ईमेल सेंड करना हो, या फिर गेम खेलना हो, या किसी एप्लीकेशंस को चलाना हो, तो उस चीज़ को चलाने के लिए, उस चीज़ को ऑपरेट करने में हम माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में हम हर पल हर वक्त अपने साथ रखते हैं।
दिस इंक्लूड डेस्कटॉप, लैपटॉप, इवन सम टैबलेट एंड स्मार्टफोन्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी रेगुलर लाइफ में आप यूज़ करते हैं और इनका इस्तेमाल आप हर वक्त और हमेशा करते हैं। तो ये सब होता है माइक्रो कंप्यूटर, जिसके बिना आप एक पल चल नहीं पाते। आपका ये एक हिस्सा हो चुका है लाइफ का, जो कि हर वक्त आपकी मदद करता है, जिसके इस्तेमाल से आप अपने सारे काम को करते हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंप्यूटर के अंदर अच्छाई क्या क्या, उनमें क्या क्या फायदे होते हैं। स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, स्टोरेज कैपेसिटी और वर्सेटिलिटी। स्पीड, कंप्यूटर कैन सॉल्व अ बिगेस्ट प्रॉब्लम इन अ सेकेंड। कंप्यूटर पल भर में, सेकेंड भर में बड़े से बड़े प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर कैन डू ह्यूज कैलकुलेशंस विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक एंड वी कैन ट्रस्ट इट ब्लाइंडली। कंप्यूटर बड़े से बड़ा कैलकुलेशन, मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशंस कर सकता है बिना किसी गलती किए, बिना कोई गलती किए, और हम इस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, मतलब आंख बंद करके भरोसा इस पर कर सकते हैं। कंप्यूटर कभी गलत नहीं होता। इवन देयर इज अ मिस्टेक, अगर कोई गलती है, देन इट मे बी इन द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर, तो वो गलती तभी हो सकती है जब यूजर्स के द्वारा इंस्ट्रक्शन, किसी तरह का इंस्ट्रक्शन या कोई डेटा गलत दिया गया हो कंप्यूटर को, तब कंप्यूटर आपको गलत इंफॉर्मेशन या गलत आंसर दे सकता है। बिकॉज कंप्यूटर डज ओनली वॉट द यूजर गिवन टू डू, क्योंकि कंप्यूटर वही काम करता है, वही कार्य करता है जो यूजर करने के लिए देता है, उसके सिवा कंप्यूटर अपना कोई दिमाग नहीं लगाता। डिलीजेंस, कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर। कंप्यूटर घंटों लगातार चल सकता है बिना किसी गलती को किए। इट्स फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये कभी थकता नहीं और ना ही इसे कभी किसी तरह की कॉन्सेंट्रेशन की, किसी तरह के ध्यान की जरूरत पड़ती है। और वीकनेस, मतलब ये कभी, और इसके अंदर कभी भी किसी तरह की वीकनेस नहीं होती, ये कभी भी इंसानों की कोई भी फीचर्स आप कंप्यूटर के अंदर नहीं पाएंगे। नहीं कभी थकता है, ना कभी बीमार पड़ता है, ना ही कभी ये किसी तरह के ध्यान की, या कभी ना इसे भूख प्यास की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन इट। कंप्यूटर अपने अंदर लार्ज अमाउंट में कोई भी डेटा हो, या फिर बड़ी तादाद में कोई डेटा, कोई इंफॉर्मेशन या किसी तरह का इंस्ट्रक्शंस अपने अंदर रख सकता है, चाहे वो कितने भी बड़े अमाउंट में हो। कंप्यूटर हैज इनबिल्ट मेमोरी वेयर इट कैन स्टोर डेटा। कैसे रख सकता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर पहले ही मेमोरी इनबिल्ट की रहती है, जहां कंप्यूटर अपने सभी इंफॉर्मेशन, सभी डेटा को, सभी किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शंस को अपने अंदर स्टोर करके उस जगह रखता है। कंप्यूटर के अंदर पहले ही एक मेमोरी इनबिल्ट रहती है। वर्सेटिलिटी, कंप्यूटर आर वर्सेटाइल, कंप्यूटर वर्सेटाइल होता है। दे परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। कंप्यूटर एक समय पे कई कार्य कर सकता है, बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। जैसे गाना सुनने के साथ साथ आप अपने बहुत सारे टास्क कर सकते हैं, आप एक साथ बहुत सारे फाइल्स खोल सकते हैं, उन्हें एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। ये होता है कंप्यूटर का बहुत सारा फायदा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।